अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तुमने बहुत देर कर दी आने में। जी, साहिर मुझे लेने ही नहीं आया, फिर खुद मैनेज किया तो टाइम लग गया। हर बार की तरह उसको ज़रूरी काम होगा। फरहान आया था ऑफिस। क्या कह रहा था? आंटी, आप फरहान को लेकर इतनी नॉर्मल कैसे हैं? क्या कोई बात है जो आप कह नहीं रही? कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, सिर्फ समझी जाती है। आप कोशिश तो करें, मैं आपकी बात समझने की पूरी कोशिश करूंगी। आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे फैसले लेने के बाद आपको एहसास हो कि आपसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए तो मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। आंटी, कुछ सुधर नहीं रहा, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। अंकल होते तो वो ऐसा कभी ना करते, फिर आपने क्यों? अगर अंकल ये सब कुछ कर देते ना, तो आज ये दिन ना देखने को मिलता। आंटी, आप मुझे बता क्यों नहीं देती कि आपने ये सब क्यों किया है? मैं नहीं बता सकती तुमको। आंटी प्लीज, आपकी खामोशी की वजह से हम सबकी जिंदगी खराब हो जाएगी। कभी कभी मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसा जानती हैं जो मैं नहीं जानती। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मेरे सामने है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। प्लीज आप मुझे कुछ तो बताएं, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? आपने क्यों सब कुछ उसके नाम कर दिया? ऐसा क्या जानती हैं आप? प्लीज आंटी मुझे बताएं। ऐसा मैं नहीं बता सकती तुमको। जाओ तुम यहाँ से। कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से फोन कर रही हूँ, आज तो बहुत देर कर दी। Is everything all right? क्या हुआ है? फोन की बैटरी डेड हो गई थी। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? फरहान से मुलाकात हुई थी, ऑफिस आया था। नाम मत लो तुम उस बेहया लड़के का। आज उसने साहिर को अपने ही दफ्तर से निकाल दिया। मगर क्यों? पूछो जाके अपने बेटे से। कोई शर्म हया रही नहीं है उसके अंदर। अरे इंसान रिश्ते का ही लिहाज करता है। मेरे बेटे का लिहाज किया था किसी ने जब उसे घर से निकाला गया था, जब उसमें इल्जाम लगाए गए थे? ये बातें तुम्हें अब याद आ रही हैं? तब भी तो तुम यहीं पे थी जब ये सब हो रहा था। कोई कसर नहीं छोड़ी है तुम्हारे बेटे ने हमें बेइज्जत करने की। मुझे वही दिखाया गया था जो मेरे साथ सबको दिखाया गया था। लेकिन मैं माँ हूं। अगर मेरा बेटा इतना बुरा होता तो भाभी ने उसको सब कुछ ना दे दिया होता। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको साहिर के जेल जाने की खबर कैसे दूं। अल्लाह जाने क्या गुजरेगी उनके दिल पर। उसी तरह जैसे आपने मेरे बेटे की मुझे दी थी। मेरे बाप जैसे भाई का कातिल समझता हूं मैं तुम्हारे बेटे को, और अपने नालायक बेटे का साहिर जैसे काबिल इंसान के साथ मुकाबला करना छोड़ दो। आंटी, मैं कब से साहिर का नंबर ट्राई कर रही हूँ, नंबर इनएक्सेसिबल है। कभी ऐसे करता नहीं है वो। उसने मुझे लेने के लिए ऑफिस आना था और आया नहीं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। थाने में है वो। थाने में? क्या किया उसने?
शायद इस दफा कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो थाने में क्यों है? मेरी समी से बात हुई थी, कल सुबह अदालत से उसकी जमानत हो जाएगी, आ जाएगा। आंटी आपको उसकी फिक्र कैसे नहीं हो रही? फिक्र करके क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं। जाओ, जाके तुम सो जाओ। आप सो जाइए, मैं थाने जा रही हूँ। आप परेशान हैं? नहीं, थोड़ा बहुत, यस। क्यों? नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं है। तुम बताओ क्या चल रहा है? आप मुझे इसलिए नहीं बता रहे कि मैं आपकी बात सुन के और परेशान हो जाऊंगी, लेकिन मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्यों? पापा, फरहान भाई इतने बुरे नहीं है जितना हम सब ने मिलके उनको बना दिया है। तुम बहन हो ना, तुम तो अपने भाई की साइड लोगी ऑफ कोर्स, बट बेटा फरहान की हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। हकीकत तो ये भी है कि ताई अम्मी ने सब कुछ फरहान भाई के नाम कर दिया है। वो भी तो सब कुछ जानती हैं। आपको नहीं लगता कि आपको उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताई अम्मी का दिमागी तवाजुन बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। ये कैसी खराब दिमागी हालत है जिसमें वो सारे सही फैसले ले रही हैं। आपको नहीं लगता कि आपको उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? पापा, फरहान भाई आपके बेटे हैं, इकलौते बेटे। थोड़ी देर के लिए आप भी मेरी तरह सोच कर देखें, मुझे यकीन है कि आप मायूस नहीं होंगे।